है आपके इस दिव्य रेकी के जगत के अनुभव बता सकते हो, रेकी शक्तिपात के अनुभव भी बता सकते हो। जी रेखा जी। जी हेलो, मैं रेखा शाह मुंबई से हूँ। मुझे किसी ने कोई लिंक भेजा था जिस लिंक के थ्रू मैं प्रियंका दी से जुड़ी और उनसे मैंने बात किया रेकी सीखने के लिए और फिर आई ज्वाइंड। पहले तो एक्चुअली बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि रेकी क्या होता है, बट देन सोचा कि चलो ना, डॉक्टर्स इतने बदले हैं, इतनी दवाइयां ले रहे हैं, इतने रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, कुछ फर्क तो नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। एंड मैंने स्टार्ट किया अट्यूनमेंट के पहले ही। जब फर्स्ट सेशन था उसमें ही ऑरा क्लीनिंग का सेशन था, यस, उसमें ही मुझे बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद जब अट्यूनमेंट था उस टाइम पे भी मुझे बहुत बहुत अलग, मतलब अ, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हो, और वो हुए। देन कल का जो ध्यान का सेशन था, इतनी इतनी बैक पेन हो रहा था मुझे, इतना ज्यादा। पूरा सेशन मैंने लेटे लेटे मतलब ध्यान किया था, 45 to 50 मिनट्स का ध्यान था। जब लेटी तब तो मैंने दीदी से बात भी किया था कि दीदी मेरे इतने पैर दुख रहे हैं, इतना बैक एक हो रहा है, मैं क्या करूं। तो दीदी ने बोला कुछ नहीं, चक्रास एक्टिव हुए हैं, उसकी वजह से हो रहा है ये। फिर जैसे ही वो ध्यान करके उठी, ऑलमोस्ट 80% पैरों का पेन मेरा निकल चुका था, और बैक एक भी ऑलमोस्ट 70% ठीक हो चुका था। और उसके बाद कल रात को मैं सोई, आज पूरा दिन, लास्ट कितने ही दिनों से मेरा बैक एक इतना सिवियर है, लेकिन आज के पूरे दिन में मुश्किल से 20 to 30% बैक पेन मुझे फील हुआ। और क्या पैरों का बात दर्द, हाँ जी, और पैरों का दर्द ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था, आज 10% जितना ही हुआ होगा। तो बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं जैसे आफ्टरनून सोए बगैर मुझे चलता नहीं है, लेकिन ये जब से रेकी का जर्नी मैंने शुरू किया है, मैं एक भी दिन सोई नहीं, बिकॉज इतने लंबे लंबे साधना, पूरे दिन में टाइम नहीं रहता है, तो कंपल्सरी मुझे आफ्टरनून में करना पड़ता है। भले ही मैं लेट के करती हूँ, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं बिना सोए भी मेरा दिन निकाल पा रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, यस, ऐसा नहीं है कि मेरा माइग्रेन का बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ है मुझे माइग्रेन की, और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि रेकी का जर्नी स्टार्ट करके मेरा माइग्रेन चला गया है, नो, इट्स नॉट मिरेकल। बट यस, धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसे बिलीव हो रहा है कि यस, मुझे ठीक हो जाएगा, बिकॉज आज भी मेरा यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया आफ्टरनून 2 o'clock। अब मुझे वो साधना भी करनी थी और सोना भी पड़ेगा, ऐसा हाल था। बट यस, मैं नहीं सोई, मैंने वो साधना की लेटे लेटे, एंड वो बढ़ा नहीं, अभी भी वो पेन है जो शुरू हुआ था 2 बजे, वो अभी भी यहाँ पे है, वो बढ़ा नहीं है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। जब अभी तक तो हम लोगों ने रेकी के सिंबल सीखे नहीं है अभी जी तक, तो अभी तो हमारा, सिर्फ लेवल 1 हुआ है हाँ, आपका। लेवल 1 हुआ है, लेवल 2 तो अभी शुरू भी होना बाकी है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सभी को रेकी सीखना चाहिए, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। डॉक्टरों के पास भागे, दवाइयां खाए, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो, उससे मच बेटर है एक बार ये ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। यस दीदी, वेलकम। और आपने डेडिकेशन और प्रायोरिटी भी साधना को दी, तो एक ये भी है, ऑनेस्टी से आप अपनी साधना जितनी अच्छी करोगे उतना ही निखार आता है। तो जैसे कि आपकी जो जर्नी है और सबकी रेकी से जो जुड़ते हैं, आज नहीं तो कल, और जो आपका माइग्रेन का है, अगर आप अभी तो आपकी साधना का समय भी 21 दिन का पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे आप करते जाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप पूर्णतः ठीक हो गए होंगे। मेडिकेशन कई लोगों के छूट गए हैं, तो ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। आप खुद भी इस दिव्य ऊर्जा को रिसीव करो और विश्व तक पहुंचाओ, जितने भी लोग उस पॉजिटिव ऑरा को प्राप्त कर ले। आप देखो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है ना आपको। आप हाँ यस, कल जो ध्यान का सेशन हुआ ना, उसके बाद आज काफी बेटर है।
काफी बेटर। ये कंप्लीट, मैंने बोला ना, दिया बुझने से पहले भभकता है। कई बार इतने बड़े बड़े रोग होते हैं ना, वो उछल के आते हैं और फिर कंप्लीटली चले जाते हैं। बहुतों को हुआ है ऐसा। तो दो चीज होती है। तो आपके केस में तो जो बीमारियों का जो लिस्ट था आपका, मतलब मुझे जितना पता है, तो डेफिनेटली यही है। ये तो मतलब मैंने इतना भेजा भी नहीं, जितना याद आया उतना ही भेज पाई। बाकी फिर मुझे लगा इतना बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं दीदी, ऑटोमेटिक ट्रस्ट अभी तो लेवल 2 का मैं जब सिखाऊंगी ना, क्लास लूंगी ना, आपको बहुत यूजफुल होंगे वो सिंबल्स। जी सुधा दीदी। हाँ, मुझे कल जो बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, तो लगता था कि मैं कहाँ पहुंच गई। मैं सुधा पटेल हूँ और अहमदाबाद से हूँ। और मैंने पूजा के पास से ये रेफरेंस लिया था, पूजा शाह के पास। वो हमारे नेबर ही थे, इसलिए उसने बोला कि आंटी बहुत अच्छा है, आप शुरू हो जाओ। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। पहले तो मुझे ये ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रियली बहुत अच्छा अनुभव हुआ ये रेकी का। कल तो बहुत अच्छा हुआ, और आज सुबह से मैंने ये की साधना, और सब कुछ हो गया आज। मुझे लगता था कि नहीं होगा शायद, लेकिन हो गया सब। और ये एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और लगता था कि हम परमात्मा के पास पहुंच गए। कल तो ऐसा लगा। वाह दीदी। और ऑरा क्लीनिंग के जो आपने अनुभव बताए थे। हाँ, बिल्कुल। वो तो वो तो बहुत अच्छा था। वो पूरा पर्पल कलर का दिखता था, और कई बार तो ऐसा लगता था कि ग्रीन कलर का पहाड़ है, उसमें सब पर्पल है पास पीछे, ऐसा लगता था। जी दीदी, मतलब बहुत अच्छा। आपके शॉर्ट एंड स्वीट समझ ले तो आपको डिवाइन जर्नी शुरू हो गई है, जिसमें आपने जो विजन भी आ रहे थे और जो हाँ, फीलिंग थी वो आप शायद शब्दों में नहीं बता पा रहे हो, हाँ, बट डिवाइन जर्नी चल रही है और आप बहुत खुश हो रहे हैं किसी के, हाँ, राइट? पैरों में भी ऐसा करंट आ रहा है, ऐसा फील होता था, ये वाइब्रेशन जैसा। बाकी તમે ગુજરાતી છો તો ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટ હો તો બોલો તો પણ ચાલશે, પણ વાંધો નહીં। नमस्ते दीदी। मेरा नमस्ते। नाम गौरी राजेश मालिक है। मैं कोपरखाना वाशी से हूँ। एक बार अचानक दीदी ने मुझे फोन किया, तो अचानक ऐसा फोन आके मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि जैसे भगवान ही मुझे कुछ भेज दिया है सीखने के लिए। मैं सीखना ही चाहती थी, अगर कितना बार ट्राई किया मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और अचानक दीदी ने फोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे सिखाने वाला है। और एक बार मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन मैंने सेशन भी किया हीलिंग का, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली। और पर्पल कलर का भी थोड़ा लाइट आ रहा है मुझे, अभी अभी जस्ट ट्राई कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और मैंने दीक्षा नहीं ली है, इसलिए मुझे थोड़ा अनुभव थोड़ा कम हो गया है। अभी तो दीदी सिर्फ आपका ऑरा क्लीनिंग ही चल रहा है, अभी आपका अटेंडमेंट भी नहीं हुआ है। तो ऑरा नहीं हुआ क्लीनिंग है। से आपको एक विजन या फीलिंग आ रही है दिव्यता की। हाँ। तो जब रंगीत और मैं शक्तिपात नहीं हाँ होगा तो क्या शक्तिपात हो चुका है, आपका और भी मैं बाकी हैंड का भी करती हूँ तो हीट आता है बॉडी में पूरा, ऐसा होता है दीदी। क्या करते हैं? बॉडी में जब भी हैंड का करती हूँ ना, हैंड पोजिशन का, हाँ तो हाँ। बॉडी में हीट, हाँ हीट होता है पूरा। जब से दीदी, मतलब मेरे पास इतने इतने लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ सोचा है कि मतलब स्वयंभू से रेकी सीखना है, सोचने के बाद ही उनको डिवाइन एक्सपीरियंस पता नहीं कैसे शुरू हो जाते हैं। मैं खुद भी सरप्राइज हूँ। इतने लास्ट जो बैच थी जो पूजा शाह जी की, आप उन्हीं से पूछ लो, उन्हीं की बैच में होता ऐसा है ना कि 80% फीडबैक या इंफॉर्मेशन तो मैं शेयर ही नहीं कर पाती। कभी कोई लगता है संयोग हुआ और कनेक्शन ऐसा बन गया तो वो होता है। तो बहुत ही अच्छा है दीदी वो कनेक्टिविटी। तो हाँ जो आपकी चैनल की है या अपन ग्रुप में जो आप ध्यान कर रहे हो, ऑरा क्लीनिंग कर रहे हो, उससे ही आपका एक एक्टिवेशन हो गया है।
बट उसको अटेनमेंट के बाद और पावरफुली चैनलाइज कर लेंगे और फिर आप अपनी हाँ। साधना करोगे तो बहुत फायदा होगा। और ओके। डेफिनेटली आपका हाँ। शायद कॉल आया होगा और हमने नहीं उठाया होगा, फिर मुझे लगा कि हाँ इनका इंक्वायरी के बाद आपके जीवन में जो चेंजेस आपने रेकी हीलिंग दी उसका, आपका तो मैंने पहले कभी फीडबैक लिया नहीं। आज का तो एक्सपीरियंस ऐसा है, आज 2-3 दिन से मेरे छोटी बच्ची को सर्दी थी और उसको मैंने आज हीलिंग दी। आज दोपहर से उसको सर्दी इतना भी नहीं है। कंप्लीट क्योर, वाह। हाँ, मैं जब से रेकी में आया हूँ तब से मेरे को ऐसे एनर्जी फील होने लगी है कि कुछ भी, अभी मैंने बच्चे को ट्राई किया, खुद पे ट्राई किया, अच्छा लग रहा है। सब सब ऐसा एनर्जिक फीलिंग आ रही है। उस दौरान मेरे को ऐसे दिव्य ऊर्जा ऐसे फीलिंग हो रहा था कि ऊपर से कुछ तो ऐसा आ रहा है बॉडी में, और वो सब ऑरा में व्हाइट एनर्जी हो रही है, ऐसा मेरे को फील हो रहा था।